श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पाठ 6 निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, जिसके लेखक काका कालेलकर जी हैं, का महत्वपूर्ण गद्यांश 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण गद्यांश 4 देखिए यही है कि सचमुच उनमें तो आर्य आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। असाधारण मौका मिलते ही और उतनी ही असाधारण कसौटी आ पड़ते ही उन्होंने स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों हर समय जीवन सिद्धि हासिल की। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है, उसका तेज इतना लोकोत्तरी होता है कि चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े या व्यापक प्रमाण में कसौटी हो, चारित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। यही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। तो सचमुच उनमें तो आर्य आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे। असाधारण मौका मिलते ही और उतनी ही असाधारण कसौटी आ पड़ते ही
उन्होंने स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए, और उनके जोरों हर समय जीवन सिद्धि हासिल की। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है, उसका तेज इतना लोकोत्तरी होता है कि चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े,
या व्यापक प्रमाण में कसौटी हो, चारित्रवान, मनुष्य को अपनी शक्ति, का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। सूक्ष्म प्रमाण में प्रश्न उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। असाधारण मौका कसौटी आ पड़ने पर
कस्तूरबा ने क्या किया? प्रश्न 4, किस साधना का तेज लोकोत्तरी होता है? पाँच, चारित्रवान व्यक्ति की विशेषता बताइए। तो यही देखिए, इसमें प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यह रेखांकित अंश है। तीसरा, असाधारण मौका और कसौटी आ पड़ने पर कस्तूरबा ने क्या किया। चौथा प्रश्न, किस साधना का तेज लोकोत्तरी होता है। और पांचवा है, चारित्रवान व्यक्ति की विशेषता बताइए। कौटुंबिक सद्गुण मतलब पारिवारिक गुण। कसौटी आ पड़ना मतलब कसौटी पर खरा उतरना। कौटुंबिक सद्गुण, पारिवारिक गुण। चारित्रवान मतलब चरित्रवान, सिर्फ गुणाकार करने का होता है, यानी कि अपने गुणों को विकसित करने का होता है। तो लिखेंगे उत्तर। फर्स्ट हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड के निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक काका कालेलकर जी हैं। संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड के निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक काका कालेलकर जी हैं। उत्तर सेकंड। और हेडिंग देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या ध्यान से सुनिए। लेखक का कहना है कि जब कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी शुद्ध भाव से साधना करता है तो साधना की शक्ति अलौकिक होती है, अनोखी होती है। साधना के लिए मन, वचन और कर्म की शुद्धता बहुत ही आवश्यक है।
छोटी छोटी बातों में शुद्ध भावना से साधना करने वाले व्यक्ति के सम्मुख चाहे कोई बड़ी बात ही क्यों न आ पड़े, उसका तेज व्यापक होकर कार्य करने लगता है। अतः असाधारण परिस्थिति का सामना करने में भी उसे कोई कठिनाई नहीं होती। यही गुण माता कस्तूरबा में विद्यमान थे। अतः वे अपने सद्गुणों के विस्तार से प्रत्येक कठिनाई का सामना कर लेती थी। ठीक, तो रेखांकित अंश की व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। लेखक का कहना है कि जब कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी शुद्ध भाव से साधना करता है तो उस साधना की शक्ति अनोखी होती है या अलौकिक होती है। साधना के लिए मन, वचन और कर्म की शुद्धता बहुत ही आवश्यक है। छोटी छोटी बातों में शुद्ध भावना से साधना करने वाले व्यक्ति के सम्मुख चाहे कोई बड़ी बात ही क्यों न आ पड़े, उसका तेज व्यापक होकर कार्य करने लगता है। अतः असाधारण परिस्थिति का सामना करने में भी उसे कोई कठिनाई नहीं होती। यही गुण माता कस्तूरबा में विद्यमान थे। अतः वे अपने सद्गुणों के विस्तार से प्रत्येक कठिनाई का सामना बड़ी आसानी से कर लेती थी। प्रश्न 3 है, असाधारण मौका और कसौटी आ पड़ने पर कस्तूरबा ने क्या किया? तो तीसरे का उत्तर ध्यान से सुनिए। असाधारण मौका और कसौटी आ पड़ने पर कस्तूरबा अपने स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुणों को विस्तार देकर उसका फैलाव करके सफलता प्राप्त कर लेती थी। उन्होंने जीवन भर यही किया, यानी इसी सिद्धांत पर चली और अपने जीवन में सफलता हासिल की। तो तीसरे का उत्तर एक बार फिर ध्यान से सुनिए। असाधारण मौका और कसौटी आ पड़ने पर कस्तूरबा अपने स्वाभाविक कौटुंबिक सद्गुणों को, यानी कि पारिवारिक सद्गुणों को विस्तार देकर सफलता प्राप्त कर लेती थी और यही कार्य उन्होंने जीवन भर किया। चौथा प्रश्न है कि किस साधना का तेज लोकोत्तरी होता है? तो छोटी छोटी बातों में भी शुद्ध भाव से जो साधना की जाती है उसका तेज बहुत ही लोकोत्तरी होता है। ठीक, छोटी छोटी बातों में भी शुद्ध भाव से जो साधना की जाती है उसका तेज बहुत ही लोकोत्तरी होता है। प्रश्न 5, चारित्रवान व्यक्ति की विशेषता बताइए। तो चारित्रवान व्यक्ति की विशेषता सुनिए। चारित्रवान व्यक्ति की विशेषता होती है कि वह कितना ही भी गंभीर प्रसंग आने पर अथवा जीवन की परीक्षा का प्रश्न उपस्थित होने पर भी विचलित नहीं होता, बल्कि अपने चारित्रिक सद्गुणों को विस्तृत करता है और अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त कर लेता है। 5वें का उत्तर एक बार फिर ध्यान से सुनिए। चारित्रवान व्यक्ति की विशेषता होती है कि वह कितना भी गंभीर प्रसंग
आने पर या जीवन की परीक्षा का प्रश्न उपस्थित होने पर भी कभी विचलित नहीं होता, बल्कि अपने चारित्रिक सद्गुणों को विस्तृत करता है, यानी कि विस्तृत करके अपने प्रयासों में हमेशा सफलता प्राप्त कर लेता है।